रेडी हुए आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि सबा की पहली दोस्त उसके बर्थडे में हम लोग जा रहे हैं, मतलब मुंबई में। हाँ, मुंबई बर्थडे में हम ऐसे पहली बार जा रहे हैं। पहली पार्टी में हम लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा। फ्रेंड्स हम वेन्यू पे अब चलते हैं अंदर। चलो भाई चले। कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे आके, बताओ। अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हम इसलिए ब्लॉग भी बना रहे हैं। लेकिन ये मेरी गले में लग रहा है। तो हम लोग यहाँ से निकलने लगे, बेचारा रेहान जब से बैठा हुआ है कार में। तभी आपको कैसा लगा? आपको फर्स्ट था ऐसे बिल्कुल मतलब सोशलाइज करना? अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुफियान की कंपनी मिल गई तो फिर और अच्छा लगने लगा। रेहान अच्छा था, काफी अच्छा। वो लोग कह रहे थे कि मतलब रेहान को बुला लो बुला लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो फ्रेंड्स, आपने देखी क्लिप जिसमें सबा गई हैं अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में, और वो अपने साथ रिहान को भी लेकर गई हैं। रिहान इतनी देर कार में रहते हैं जितनी देर सबा और सनी बर्थडे पार्टी में जाते हैं। तब यहाँ पर लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कैसा प्यार है। सबा को जब बर्थडे पार्टी में अंदर रिहान को नहीं लेकर जाना था, तब वो रिहान को वहाँ पर लेकर ही क्यों गई थी? रिहान को घर पर छोड़कर जा सकती थी। लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि सबा ने इतने टाइम तक रिहान को कार में अकेले ही छोड़ दिया, जबकि वो खुद बर्थडे पार्टी में एंजॉय कर रही थी। लोगों का बार बार एक ही सवाल सबा के व्लॉग के नीचे एक ही कमेंट आ रहा है कि आखिर इन बच्चों का हक सबा इनको क्यों नहीं देती। बहुत बार ये सवाल उठ चुका है कि आखिर इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, और वो कौन से हक की बात कर रहे हैं। आखिर ये कौन सा हक है जो ये लोग रिज़ा रिहान के लिए मांग रहे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि सबा पूरी गुलामी इन बच्चों से करवाती हैं। रिज़ा से वो घर का काम करवाती हैं अपना, और बाहर रिहान से वो अपने बाहर के काम करवाती हैं। यानी कि इसको आप क्या समझेंगे कि इतनी देर वो बर्थडे पार्टी में रहीं, तब रिहान कार में रहे हैं। हालांकि सबा ने उन्हें बुलाया है कई बार, वो खुद अंदर नहीं जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, वो अपनी मर्जी से बर्थडे पार्टी में नहीं गए थे। सबा सनी ने उनसे बहुत ज़िद भी की थी कि वो अंदर चले, उनका कहना है, लेकिन वो अंदर नहीं गए, बाहर ही कार में बैठे रहे। अब यहाँ पर वो हक की बात जो कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कभी भी सबा और सनी के व्लॉग रिज़ा रिहान के बिना नहीं आते हैं। उनमें उनकी एंट्री, उनका कंटेंट ज़रूर होता है। अब यहाँ पर लोगों का सवाल ये है कि आखिर सबा इन्हें छोटी मोटी शॉपिंग करा देती हैं और पूरे पैसे व्लॉग के अपना आप रख लेती हैं, जबकि कंटेंट में रिज़ा रिहान का पूरा आधा हिस्सा है। इस चीज़ के हक़ को लेकर लोग रिज़ा रिहान के लिए हक़ की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि व्लॉग के जो मतलब इनकम आती है उसमें से रिज़ा रिहान का पूरा हिस्सा बनता है, और उन्हें वो हिस्सा सबा को देना चाहिए। और सबा ये काम नहीं करती हैं, सिर्फ छोटी मोटी उन्हें शॉपिंग करा देती हैं, कोई चीज़ ले देती हैं, और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। अब बहुत बार ये भी देखा गया है कि रिहान और रिज़ा नीचे सोते हुए दिखाई दिए हैं। लोगों ने इस बात को लेकर सबा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है कि वो इतना पैसा अपने आप रख लेती हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए एक रूम अलग से नहीं बनवा सकती कि ये उसमें अच्छी तरीके से सो सकें। इन बच्चों का पूरा कंटेंट इस्तेमाल करती हैं, लेकिन पैसे के नाम पर इन्हें 1 रुपया भी नहीं देती। लोग कहते हैं कि अगर उनके पास इतना पैसा आ रहा है, तब उनके यानी कि रिज़ा रिहान के फ्यूचर के लिए उन्हें एक घर मुंबई में उन्हें अलग से लेकर देना चाहिए, ताकि वो आगे उसमें रह सकें और आगे अपनी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन सबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हैं, सिर्फ छोटे मोटे काम उनके कर देती हैं और उसी में वो बच्चे खुश हो जाते हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि बिना रिज़ा रिहान के कोई भी ब्लॉग पूरा नहीं होता है सबा का। अब वो चाहें यहाँ पर हों या फिर होम मोदाहा में, अगर वो कहीं पर भी होती हैं उनमें रिज़ा रिहान की एंट्री ज़रूर होती है। बहुत सारा भाग, बहुत सारा कंटेंट उनका रिज़ा रिहान ही होते हैं, लेकिन सबा सिर्फ उन बच्चों का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर लोग यही बात बार बार उठा कर ला रहे हैं कि रिज़ा का और रिहान का हक़ उन्हें दो, उनको इस्तेमाल मत करो। तो फ्रेंड्स, एक बात हम ये भी बता देते हैं कि रिज़ा और रिहान बहुत छोटे थे तभी
वो यहाँ पर मुंबई आए थे। उनकी परवरिश, उनकी ज़िम्मेदारी सबा और उनकी अम्मी ने ही उठाई है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शोएब उनकी एजुकेशन का पैसा देते हैं। शोएब उनकी एजुकेशन का पैसा देते हैं ये ज़रूर है, लेकिन और बाकी ज़िम्मेदारी और बाकी ख़र्च सब सबा ही करती हैं। वो जब मुंबई आए थे तब वो बहुत छोटे थे। सबा और उनकी अम्मी ने ही उनकी परवरिश की है और हर तरीके की ज़िम्मेदारी उठाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये तो कह देते हैं कि उनका हक़ नहीं देते, लेकिन हम ये नहीं देखते कि आखिर सबा ने उनके साथ कितना किया है। उन्हें एक छोटे से मोदाहा से गांव से लाकर यहाँ मुंबई में उन्हें लग्जरी लाइफ दी है। अगर सबा नहीं होती तो वो ये लाइफ कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। वो कभी भी ऐसी ज़िंदगी उनको नहीं मिल पाती जैसे कि सबा उन्हें दे रही हैं। अब लोग ये तो देख लेते हैं कि उनका हक़ नहीं दे रही, लेकिन वो कितना कर रही हैं ये भी तो देखिए। उन्हें इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ दे रही हैं, रहने के लिए उनके पास इतना अच्छा घर है, साथ ही उन्हें अपना कैरियर बनाने के लिए इतनी अच्छी एजुकेशन है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरफ भी देखना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ सबा की बदौलत है। अगर सबा यहाँ पर नहीं होती तब वो बच्चे कभी भी ऐसी लाइफ नहीं जी पाते, यानी कि ऐसी लाइफ वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ सबा की बदौलत है कि वो मोदाहा से उन्हें यहाँ पर लाईं, और यहाँ पर लाने के बाद उन्हें हर एक बढ़िया से बढ़िया चीज़ उन्होंने जो है उन्हें दी है, चाहे वो एजुकेशन हो, रहन सहन हो या फिर पहनने ओढ़ने के लिए। उन्होंने किसी भी चीज़ में इन बच्चों के साथ कमी नहीं की है और बहुत छोटे सारे से उन्होंने इन बच्चों की परवरिश की है। तो क्या ये बच्चे अगर बड़े होकर सबा का कुछ काम करेंगे तो वो उनके नौकर बन जाएंगे? बहुत सारे लोगों का यही कहना है। अगर रिज़ा कुछ भी करती हैं तो कि सबा नौकरानी बनाती हैं, सबा ऐसा गलत कर रही हैं। वो उनके साथ कभी भी गलत नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनके भाई बहन हैं और उन्होंने उनकी परवरिश बहुत छोटे सारे से की है। उन्होंने उन बच्चों को पाला है, और जो पालता है वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। सबा ने उन्हें ऐसा कर दिया है कि वो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उन्हें किसी से भी हक मांगने की ज़रूरत नहीं है। सबा एक उन्हें अच्छी एजुकेशन दे रही हैं और वो आगे चलकर अपने पैरों पर ज़रूर खड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या उन्हें अच्छी एजुकेशन देना और अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद भी उन्हें सबा का हक देना बनता है? ये भी तो सबा ने ही दिया है और ये उनका हक है, जो कि सबसे पहले सबा को देना चाहिए और वो दे रही हैं। अगर अच्छी एजुकेशन मिलती है और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तब उन्हें किसी के भी हक़ की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आगे ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं और सबा या उनको हक़ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबा उन्हें इस काबिल बना देंगी कि उन्हें किसी के भी हक़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ख़ुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या रिज़ा रिहान के लिए ये कम है कि वो उन्हें एक कामयाब इंसान बना देंगी, या फिर उन्हें एक घर ख़रीद कर मुंबई में ले दें और उनकी अच्छी एजुकेशन ना दें? ये चीज़ सही है? तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।